जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेज। यह एक ऐसा टॉपिक है अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो इससे 5 नंबर का प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। कभी-कभी आपसे 10 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे 5 नंबर तो आपका फिक्स है अगर इस टॉपिक से अगर आपका प्रश्न आता है तो। तो इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे कर पाते हैं। पैसेज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आप पैसेज को सही से कर नहीं पाते हो या आप आंसर तो निकाल ही देते हो, लेकिन आपका आंसर निकालने में बहुत टाइम आप ले लेते हो और इसमें और सारे क्वेश्चन भी आपके छूट जाते हैं। तो इसलिए कैसे आप इसको आसान तरीका बनाओगे, ठीक है? इसको कैसे आप आसान बना दोगे, कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाओगे और बहुत ही कम समय में कर पाओगे, आज की वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से ना भी आती होगी, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार आप सभी कमेंट करके बता दो, आवाज़ आप सभी के पास सही से पहुँच पा रही है और वीडियो आपकी सही से चल पा रही है। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, थोड़ी-सी वीडियो की क्वालिटी आज आप थोड़ा-सा बढ़ा लो। जो 360 पे देखते हैं आज 480 पे थोड़ा-सा कर लो, ताकि आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पैसेज का क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ना, तो शायद आपको यहाँ पे पूरी तरह से ना दिखे। नहीं दिखने का रीज़न है कि एक साथ आप देखेंगे कि सारे पैसेज को एक साथ ही लगाया गया है। तो इसलिए अगर आपका नहीं भी दिख रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा-सा क्लियर करके देख लेंगे एक बार। बस ज़्यादा देर की क्लासेस नहीं होगी, जितनी देर की क्लासेस होगी 20-25 मिनट की, तो आप थोड़ा-सा क्वालिटी अगर बढ़ा भी लेंगे तो आपका डाटा जो है ज़्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी है आपको इंग्लिश की, तो आप पैसेज को आसानी से कर पाओगे। अब आपको अगर बिल्कुल ही नहीं आती है तो थोड़ी-सी समस्या तो आपके लिए है, फिर भी आप कर पाओगे। देखो, ऐसा नहीं कि पैसेज आप नहीं कर पाओगे, पैसेज तो आप कर ही पाओगे। पैसेज तो हर कोई कर लेते हैं, थोड़ा-सा समय आपको लगता है, आप ज़्यादा समय इस पे देते हैं, लेकिन आप पैसेज को कर पाते हैं, लेकिन आप कम समय में और सटीक पैसेज को कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पे गलतियाँ करने लगते हो और एक पैसेज के ऊपर आप 15 से 20 मिनट समय दे देते हो। आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट समय दिया जाता है और अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप 15 से 20 मिनट समय दे देंगे, तो फिर आप और क्वेश्चन कैसे कर पाएँगे? तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कैसे कर पाएँगे मैं आपको बताऊँगा। देखो, मैं आपको सिर्फ़ एक दिशा दिखा सकता हूँ, अब करना तो आपको ही है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि हर रूल आपका हर जगह फॉलो करे ही, लेकिन जो तरीका है, जो एक आपके लिए तरीका है कि आप पैसे को कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे कि आपका सही होगा और जल्दी कर पाएँगे, उसी तरीका को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है? तो सभी जुड़ गए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वह तरीका कौन-सा है, कैसे आप सॉल्व कर पाएँगे। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यहाँ पे पैसेज लगा हुआ है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, इस पैसेज को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले मैं आपको वह बता देता हूँ। देखो, आपको पता है कम्प्रीहेंशन के बारे में, हम लोग कम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं यानी कि पैसेज पढ़ रहे हैं। देखिए, कम्प्रीहेंशन जो है कम्प्रीहेंड शब्द से मिलके बना होता है। देखो, अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, अगर इतनी पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं और इतना पॉइंट को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप पैसेज को आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं रखते हो तो फिर आप पैसेज को आसानी से नहीं कर पाओगे। पैसेज का आंसर तो आप निकाल पाओगे, लेकिन सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद जो लोग भी आएंगे देरी से, उनको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना हुआ है। किससे? कॉम्प्रिहेंड। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है समझना। इसका अर्थ क्या होता है? समझना होता है। कॉम्प्रिहेंशन किससे बना हुआ है? कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समझना। तो आपको समझना है, ठीक है? सबसे पहले इसका जो स्टेप है, कैसे स्टेप में आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? समझना होता है। देखो, आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखो। एक तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल होता है। पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो सिंपल पूछ दिया जाता है, बहुत ही आसान पूछा जाता है। जैसे मैं हुआरी मतलब हु करके, हुज नोच करके, या अब ऐसे करके व्हाट इज, ऐसे करके जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन मार्क करता है, तो फर्स्ट जो होता है ना आपका, जो फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें सिंपल पूछा जाता है, जो आसान होता है। ठीक है, पहले समझते चलो। पहला जो पूछा जाता है इसमें आसान होता है, जो सिंपल क्वेश्चन होता है। दूसरा जो आपसे पूछ लिया जाता है वो सेम या अपोजिट मीनिंग। जैसे आपका पैसेज दिया है, पैसेज में आपसे पूछ लेगा इसका सेम मीनिंग या इसका अपोजिट मीनिंग क्या है।
ठीक है, और आपको यहाँ पे निकालना होता है। दूसरा टाइप का प्रश्न आपको यहाँ पे भी इससे भी देखने को मिलता है। अब इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्या करते हैं कि इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने लगते हैं और यहाँ पे गलतियाँ करने लगते हैं, ठीक है ना। अब देखो, और तीसरा जो पूछा जाता है और भी पूछा जाता है, जैसे टाइटल आपका दे देगा, कहेगा कि टाइटल आपको निकालना है। जो अभी आपका पैसेज है, अगर पैसेज आपको हिंदी में दिया रहेगा तो हिंदी में आप बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हो और वहाँ पे उसका पैसेज जो है बहुत आसानी से निकाल लेते हो, क्योंकि आपको पता है हिंदी के बारे में, तो आपको पता है हिंदी आप आसानी से ढूंढ भी लेते हो। लेकिन इंग्लिश आपको आती नहीं है और आपके लिए समस्या बनी हुई है पैसेज, और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भी, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, हम है ना। तो देखिए, अब यहाँ पे टाइटल होगा। चौथा देखते हैं जो आपका पूछा जाता है वह टर्म पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? टर्म एंड यहाँ पे फ्रेज टाइप का आपका पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का प्रश्न आता है और कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको ध्यान देना है पैसेज करते वक्त, कुछ स्टेप को फॉलो करना है। देखो, जब भी आप पैसेज पढ़ते हो ना, जब भी आप पैसेज लगा होता है तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है। देखो, जैसे यहाँ पे पैसेज है, सबसे फर्स्ट में देखो आपको दिख रहा होगा कोने पे डायरेक्शन दिया हुआ 1 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो क्या करा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आप कोई भी पैसेज पढ़ेंगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे कहता है, जो फर्स्ट आपको स्टेप पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहता है कि केयरफुली आप पैसेज को पढ़िए, लेकिन हमको क्या करना है, वही काम नहीं करना है। आप लोग फंसते कहाँ हो, पहले ये चीज देखो। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने लगते हो पैसेज। अब मान लो कि यहाँ पे सारे पैसेज दिए हुए हैं, इतना बड़ा पैसेज है, अगर आपके एग्जाम में यह पैसेज है तो आप देखो कौन सी गलतियां नहीं करना। सबसे पहले आप इस पैसेज को कभी पढ़ना मत। सबसे पहले कोशिश मत करो कि इतने बड़े पैसेज को आप पढ़ने का, कोशिश करो कि बिना पढ़े हुए आपका काम निकल ले। कैसे निकलेगा मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप इतने बड़े पैसेज को अगर पढ़ते हो ना, तो फिर आपके सामने समस्या आ जाएगी। अगर इस पैसेज को पढ़ते हो तो 3 से 4, सही से पढ़ोगे तो 4-5 मिनट तो आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए समस्या आपके सामने होगी। तो सबसे पहला काम जो होगा आपका, वह पैसेज को नहीं पढ़ना है, यानी कि पैसेज को आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? आप जो है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलो, अगर दिखाई नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, पहले आप क्वेश्चन करो। देखो, पहले मेरी बात समझो आप सभी। अगर दिखाई नहीं दे रही, अब एक बार, चलो अब दिखाई दे रही है, चलो अब एक बार देख लो, समस्या होती। चलो अब एक बार चेक करो, दिखाई दे रही है ना? अरे कोई बात नहीं है, 360 पे ही देखो, अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलो, जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उस समय आपको और भी क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान रखना है। आपको इस पैसेज को पढ़ के और यहाँ पे फंसना नहीं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या समझा रहे हैं कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब मुझे तो इंग्लिश का हिंदी भी नहीं आती है, आप बोलेंगे, और आप कह रहे हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे। तो देखो समझो, इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कि किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है। चलो एक वर्ड में ले लेता हूँ, टेलीपैथी। अब इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता नहीं। एक मैं आपको वर्ड देता हूँ टेलीपैथी, आपको पता नहीं, मान लो आपके पैसेज में टेलीपैथी है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता हो, और आप जो है उसी पे काम कर रहे हो, बार बार उसी शब्द को खोज रहे हो, यानी कि पैसेज पर तो आपको पता है कि सोच रहे हो कि टेलीपैथी का मतलब क्या होगा। अगर यह पता होता तो मुझे मेरा पैसेज हो जाता। यार उसमें मत फंसो, उससे बाहर निकलो, इंग्लिश को इंग्लिश में समझो। अब मान लो कि आपसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन अगर दे दिया है कि राजू नोज टेलीपैथी, क्या कहता है? नोज राजू नो टेलीपैथी। अब देखो आपको पता है कि राजू नो टेलीपैथी का मतलब क्या हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको मीनिंग नहीं पता है, लेकिन इतना तो आप जान रहेंगे कि टेलीपैथी का मतलब नहीं पता है आपको, ठीक है। आपको पता है कि टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता है, लेकिन इतना तो जानते हैं कि राजू नोज, यानी कि राजू जानता है। अब टेलीपैथी को टेलीपैथी मानो, राजू जानता है क्या, टेलीपैथी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में कि हु नोज टेलीपैथी, कहता है कि हु नोज टेलीपैथी, तो आपको पता है कि कौन जानता है, राजू नोज टेलीपैथी। यानी कि आपको इंग्लिश नहीं भी पता है, टेलीपैथी मतलब क्या होता है, आपका आंसर भी हो गया, लेकिन आपको पता भी नहीं चला कि टेलीपैथी का मतलब होता क्या है। तो जरूरी नहीं है। तो आपका दूसरा जो काम होगा, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना। क्या करना है, ध्यान दो पॉइंट को। पहला आपका ध्यान होना चाहिए कि पैसेज को आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे।
दूसरा आपको ध्यान देना है, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना है, जैसे कि राजू नोज टेलीपैथी, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। टेलीपैथी का मतलब आपको पता नहीं, कोई बात नहीं है, तो राजू नोज टेलीपैथी ये तो आपको पता है ना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हु नोज टेलीपैथी, तो आपको पता है कि राजू, ये तो पता है ना। नोज मतलब जानना होता है, राजू मतलब आपको पता ही नाम है, और टेलीपैथी का आपको मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका हमको भी पता नहीं है। एग्जामिनर आपसे यह नहीं जानना चाहता कि आपका इसका हिंदी क्या होता है, आप बताओ। आप उसके आंसर का सही जवाब दे दो, एग्जामिनर भी खुश, आपको मार्क्स भी मिल जाएगा, है ना। अब देखो टेलीपैथी का पता भी आपको नहीं है क्या होता है, क्वेश्चन भी आपका हो गया लेकिन इंग्लिश भी नहीं पता। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे शब्द आए तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का प्रयास करो, तब जो है आप आसानी से कर पाओगे। चलो तीसरा भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा आपको पॉइंट मैं बताता हूं कि इसमें ध्यान रखना है कि देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पैसेज में होगा ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको आप खोजने का प्रयास करना पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा वह ज्यादातर करके क्वेश्चन जो आपका वह रहेगा उसका आंसर, वो उसका आंसर छुपा होगा पैराग्राफ 1 या सेकंड में। जैसे आप यहाँ पे एक पैराग्राफ देखो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका पैराग्राफ हम 1 में ऊपर में ही खोजने का प्रयास करेंगे, 1 और सेकंड में। पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में इसका प्रयास करेंगे खोजने का। जो सेकंड कौंसल होगा, अरे फिर तो वही पूछ रहा है कृति, बोले टेलीपैथी क्या है मुझे पता नहीं है। अरे आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझो ना, टेलीपैथी आपको काम निकालना है, आपको इंग्लिश में विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो आपको बताया जा रहा है उतना ही करना है आपको, इंग्लिश को इंग्लिश में समझेंगे, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पैराग्राफ कहाँ खोजेंगे, 1 और 2 में खोजेंगे। कहाँ पे खोजेंगे, 1 और 2 में खोजेंगे। और वैसे ही ऑलमोस्ट दिया होता है सेकंड का आपका थर्ड एंड फोर्थ में सीरियली मतलब दिया होता है। अब देखो स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, जो गलतियां आप करते हो वही गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पैराग्राफ 1 में मिल गया, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप फिर से पैराग्राफ 1 से ऊपर से ही पढ़ना शुरू करते हो। देखो आप गलतियां कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊंगा, जब पैसेज करूंगा ना वहां पे बताऊंगा। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर में ही मिल गया या बीच में यहां तक मिल गया, ठीक है, आउटलुक तक मिल गया, तो सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर करते हो तो फिर से आप ऊपर से पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे जाते हो। देखो गलतियां वही करते हो, तो कोशिश करना जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो छुपा होता है वो पैराग्राफ 1 और सेकंड में ऑलमोस्ट छुपा होता है, चेंजिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही होगा, लेकिन ज्यादातर आपका हेल्प करेगा वहां पे समझना है। और सेकंड क्वेश्चन का आपका थर्ड और फोर्थ में देखिएगा, ऐसे सीरियल बाजी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस जो रहता है, जब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर पैराग्राफ 1 2 में मिल गया, तो सेकंड का क्वेश्चन जो है मिलने का संभावना जो है कम हो जाता है, हो सकता है मिलेगा, लेकिन संभावना जो है फर्स्ट में और सेकंड में मिलने का कम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इतनी आप समझेंगे तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा आपको जो अपोजिट वर्ड दिखेंगे ना, और जो आपको सेम वाला होगा उसको आपको लास्ट में करना है। अगर आपसे कोई अपोजिट वर्ड पूछेगा तो उसको लास्ट में पढ़ना है। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो अपोजिट है तो आप उसका अपोजिट निकालने में समय निकाल दोगे, बहुत समय लग जाएगा या सेम वर्ड होगा, तो इसलिए जाहिर सी बात है अगर आप 3-4 क्वेश्चन करते हो तो उस बीच में आप अपोजिट वर्ड के सामने भी पहुंच जाओगे, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आप लास्ट में क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर आपको वहां तक मिल जाएगा। या फिर उसके बाद टाइटल है तो उसको भी कैसे करना है, उसको लास्ट में ही करेंगे। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और एक पैसेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं जो आपको पैटर्न बताया है उसको फॉलो करना है। आप देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यह पैसेज है, और यह जो है आसान पैसेज नहीं है। अब देखो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखो चलो जूम कर देता हूँ, अब इस पैसेज को पढ़ो, अभी के लिए पढ़ लो, अभी के लिए थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे पैसेज। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF होता है हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन ऑन, ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक्स आउटलुक एज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अब आप समझो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप अपने आप को समझो इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, किसी को नहीं आती है। अरे मेरे भाई आप 360 पे वीडियो को देख लो ना, चेक करो ना 360 पे, दिख तो रहा है, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। ऐसा क्यों करते हो आप लोग। अरे मेरे भाई दिख तो रहा है, कैसे आप बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है। मैं भी 360 पे ही दिख रहा हूँ, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड
IMF हैज मेंटेन इट्स पोजीशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक्स आउटलुक एज पॉजिटिव। मैं भी आप डिस्प्ले में ही देख रहा हूँ और डिस्प्ले में ही देख के ही पढ़ रहा हूँ। अरे 360 पे आप देखोगे तो भी सही देखेगा। अगर आपके पास डाटा पर्याप्त है तो आप कर लो ना। 1 घंटे की क्लास नहीं होने वाली, 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है। डाटा बचा के आप क्या करोगे? ठीक है, अगर जिनको डाटा की प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाद में देख लेना। तो देखो यहाँ पे आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। मैंने आपको क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। आप पैसेज को पढ़ो ही नहीं। पैसेज को पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे चलो। चलो क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, फिर उसके बाद हम लोग आंसर पे पहुंचते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फर्स्ट ऊपर में है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज पोजीशन इन IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कौन में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो। हाँ, अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि इंडियाज पोजीशन इन IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स। अब क्या कहता है आपको पता नहीं है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं ना कि इंडिया पोजीशन के बारे में कह रहा है। कहीं ना कहीं कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन ये तो आपको पता ना कि इंडिया पोजीशन के बारे में कह रहा है कि जो IMF है वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें वह रिपोर्ट यानी कि क्या रिपोर्ट इंडिकेट किया करता है। अब इतना तो पता है ना, इतना तो आपको बेसिक पता होगा। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, छोड़ो, मीनिंग से मतलब नहीं है। मीनिंग हमको करना ही नहीं है, नहीं आता है। अब देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आप देखोगे यहाँ पे फेलुअर ऑफ द करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट है। दूसरा है पॉजिटिव है। थोड़ा सा आप ऑप्शन को ध्यान रखना, थोड़ा सा आप ऑप्शन को एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या काम है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको कहाँ खोजना है? पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में खोजना है। कहाँ खोजना है? पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड में। अब देखते हैं पैराग्राफ फर्स्ट और सेकंड, देखते हैं कहाँ है। तो ऊपर से ही शुरू करेंगे आप, पैराग्राफ फर्स्ट। तो पैराग्राफ फर्स्ट आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन अब कि रीड द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे तो आप है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हैज मेंटेन इट्स पोजीशन। हमको कहाँ पढ़ना है? फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ तक देना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन यही था ना, इससे से रिलेटेड था कि द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हैज मेंटेन इट्स पोजीशन और इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक एज पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये कैसा शो कर रहा है? पॉजिटिव कह रहा है ना। अब आपको ऑप्शन में भी दिखा होगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव की चर्चा था, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आउटलुक आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे दिख गया। अब आपको पता है ना, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा। इंडिया पोजीशन IMF वर्ड क्या कहता है आपको पता नहीं है। थोड़ा सा आपको पता है कि इंडिकेट की तरफ इशारा कर रहा है, और हम लोग फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ऊपर से यही है, फर्स्ट है, तो इसी में हम देखें तो फर्स्ट में ही मिल गया हमको, फर्स्ट में ही मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कह रहा है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स आउटलुक क्या है? पॉजिटिव। यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिक्स आउटलुक क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आउटलुक है। हो गया ना? चलो समझ में आया है नहीं आया? फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अब देखो थोड़ा सा भी समझ नहीं आया आपको? हाँ, इसका हिंदी आपको नहीं पता है, फिर हो रहा है नहीं, है ना? देखो अब मैं नहीं कहता हूँ कि सारे पैटर्न आपके फॉलो करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन आपका हेल्प करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सीरियल वाइज ही मिले, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के होते हैं। देखो गलती आप करते हो, अब जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप करते तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखते हैं आप ऊपर से खोजते, ऊपर से पढ़ते, फिर ऑप्शन को मिलाते, ऊपर से द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF मेंटेन द पोजीशन, यहाँ से ऊपर पढ़ते आते हैं, फिर नीचे की ओर पहले सबसे पहले तो आप क्या करते एग्जाम में? पूरा आप पैसेज को पढ़ जाते। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वहां पे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन से समझ में नहीं ना आएगा कि एक क्वेश्चन में आपका क्या सही है क्या गलत है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो। देखो मैं तरीका जो बता रहा हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इनिशिएटिव वाज टेकन इन 1919 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब देख रहा है ना यहाँ पे क्या है। अब एक चीज पकड़ो, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना माइंड में, जहाँ कहीं भी आपको अगर ईस्वी सन दिखे, जैसे जैसे 1990 है, ये हाईलाइट आपका ऑप्शन हो गया। ये क्या है? हाईलाइट है। 1990 को आप पकड़ लो, आपका बहुत आसान करेगा ये, ठीक है ना। जहाँ आपको 1990 दिखा ना, आपको इंग्लिश से मतलब है, इसका इंग्लिश नहीं ना आ रहा है, 1990 पकड़ लीजिए। अब पैसेज में आपने क्या किया था? फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था। पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपने कहाँ देखा था? फर्स्ट पैराग्राफ में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ देखेंगे? उसकी बात देखेंगे,
उसके बाद ज़्यादातर कोशिश रहेंगे उसके बाद ही देखेंगे। पहले भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपके बाद के ही रहते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हम यहाँ तक कर लिए थे। अब इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ तक आया था ना, यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है 1990। अब देखो ये चीज आपको दिखा तो 1990 पकड़ लो आप सीधे। अब नीचे की ओर आओ, अब आप 1990 देख लो एक बार में ही। अब यहाँ पे आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे आओगे तो आपको 1990 दिख जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1990 जो हाईलाइट होता है तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, छोटा सा है इसलिए दिख नहीं रहा है मुझे भी। अब देखो यहाँ पे आना, अब मैं जूम करता हूँ, देखो जूम करता हूँ और यहाँ पे जब आओगे ना तो आपको एक शब्द यहाँ पे दिखेगा 1990, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे इसको घेर देता हूँ, ठीक है ना। 1990 आपको दिख रहा है ना, 1990 तो दिख रहा है ना आपको। मैं यहाँ पे देखो इसको हाईलाइट करता हूँ, चल मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाईलाइट मैंने किया है। अब देखो 1993 पे पहुंचना है। अब देखो इसी से रिलेटेड करना है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज टेकन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे इसके ऊपर वाला थोड़ा सा लाइन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, है ना। अब देखो यहाँ ऊपर से आ जाओ। जीडीपी ग्रोथ इन 2010 which arguably is the one of the best science in the 1919 when the Indian economics was liberalization, ठीक है। क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ऑप्शन भी माइंड में रखना। तो देखो मोनेटाइजेशन तो है नहीं, ठीक है, अर्बनाइजेशन तो है नहीं, क्या है लिबरलाइजेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेड है कि नहीं है कि नहीं है, यहाँ पे लिबराइज्ड है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा लिबरलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता है, देखो अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो आपका समय बचेगा। अब आपका यहाँ पे जो देखो समय बचाना है, अपना माइंड जो है यहाँ पे उपयोग करना है, समझना है। और यहाँ पे जब समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। जो सेकंड नंबर है जैसे 1990 मिल गया तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया कि आप जल्दी से वहां पे पहुंच जाओगे। हमेशा नहीं बनता है, बिल्कुल सही है, हमेशा नहीं बनता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बनने वाला, प्रैक्टिस करने से ही होगा। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि आपका जो है हमेशा नहीं बनता है, लेकिन हाँ आपका मदद करेगा और यह बहुत मदद करेगा। अब मान लो कि हमेशा नहीं बनेगा, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे 1990 देख रहे हैं तो इतना तो आपको पता है कि हम डायरेक्ट वहां पे जाएंगे, हम समय अपना वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको समझना है, और नहीं समझना है तो आपको तो ऐसे इंग्लिश नहीं आती है, आपसे तो ऐसे ही पैसेज नहीं बनेगा। आप 10 दिन में आप पैसेज पढ़ लोगे क्या। देखो तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कर लो बिना ट्रिक के, आप जाओ तो कर लो ना। आपके पास तो दूसरा ऑप्शन है ना कि आप पढ़ के कर लो। आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो क्या करोगे। जब 10th 12th तक आप पढ़े नहीं, ग्रेजुएशन तक इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, पैसेज नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या आप 10 दिन में आप क्या पैसेज पढ़ लेंगे। ये आपका एक्स्ट्रा मार्क्स है। आप समझो कि अगर आपको पैसेज नहीं आती है ना तो आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्या है ना, अगर आपको पैसेज नहीं आती है तो आपसे क्वेश्चन अब बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 दिन का समय हुआ है। और जब आप 10th किए, 11th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, तब आप नहीं सीख पाए तो आप 10 दिन में इंग्लिश सीख लीजिएगा और पैसेज बना लीजिएगा। ये आपका एक्स्ट्रा है। यहाँ से आपका मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर आ जाए तो आपका हो जाएगा, यहाँ से आप गेन कर सकते हो। यानी कि अगर इस टाइप का अगर आ जाए, ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये चीजें करोगे तो आप यहाँ पे मार्क्स जो है अपना ला सकते हो। कभी नहीं कर पाओगे, जिन्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपका फिक्स उसमें होगा ही, मैंने ये नहीं बताया कि फिक्स होगा ही, लेकिन हाँ यहाँ पे एक आपको हेल्प करेगा। हेल्प कैसे करेगा, अब ये चीज आपको देखनी है, ठीक है ना। आपको हेल्प लेनी है तो हेल्प कैसे करेगा इस चीजों को आपको देखनी है। चलो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। अरे कौन फोन कर रहा है इतना। देखो अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इससे आपका थोड़ा सा है हल्का होगा, आपको तो ऑलरेडी आती नहीं है इंग्लिश। देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग एफर्ट टू द ग्रोथ द रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे देखो इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है इसका भी इंग्लिश आपको पता नहीं है, तो जहाँ पे हम लोग खत्म किए हैं उससे अब आगे देखेंगे,
उस पैराग्राफ के बाद ही देखेंगे, ठीक है ना, उस पैराग्राफ के बाद ही देखते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग कह रहा है, पैसेज के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फ्लोइंग एफर्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। तो देखो कहता है पॉलिटिकल सिनारियो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिनारियो, मानसून कंडीशन या फिर ऑल दी अबव। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कहाँ पे चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे पैसेज के ऊपर। अब पैसेज हम लोग कहाँ किए थे, 1990 तक कर लिए थे, यानी यहाँ तक कर लिए थे। देखो याद है ना, यहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक हो गया था। तो अब इसके बाद ही हम लोग देखना शुरू करेंगे, कहाँ पे चलेंगे, अब इसके बाद ही हम लोग खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को नेक्स्ट पैसेज में चलना है, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलना है। तो अब यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको और भी अच्छे से दिखे, नहीं जो इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आएंगे तो आपको आगे मिलेगा, अब इससे आगे ही पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे नहीं कि आप फिर से शुरू से पढ़ के पैसेज को आएंगे, अब क्या है आप यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए पढ़िए, ऑफिसर्स इन द फाइनेंस मिनिस्टर विल सिटी मेनी रीजन्स फॉर डू नॉट एक्टिव डबल डिजिट ग्रोथ टू द सर्कुमस्टांस डोमेस्टिक। देखो क्या है, डोमेस्टिक ग्लोबल पॉलिटिकल एंड मॉनसून्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ था ना, क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन एक बार देख लो फिर इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग एफर्ट्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो रही, ग्रोथ की बात हो रही है, इतना तो पता है आपको। अब यहाँ पे देखो, इसमें आप यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे देखो क्या है कि टू द सर्कुमस्टेंस डोमेस्टिक ग्लोबल पॉलिटिकल एंड मॉन्स्टुक्स, क्या है मॉनसून यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या हो रही है पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल और मॉनसून बात हो रही है, हो रही ना। चलो आप लोग को आंसर मिला क्या, हाँ डी होगा, लेकिन कहाँ आपको आंसर कहाँ मिला पहले आप बताएंगे मुझे। चलिए आप लोग को आंसर कहाँ मिला आप बताएंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप लोग से आंसर जानना चाहता हूँ। इसका आंसर तो है क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल सिनारियो हो जाएगा, डोमेस्टिक हो जाएगा, मॉनसून हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पॉलिटिकल हो जाएगा, मॉनसून हो जाएगा और यहाँ पे डोमेस्टिक हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिकल और मॉनसून यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा ना, इससे आपको पता चलेगा कि इसके बाद है तो आपका आसान हो जाएगा और वहां से आप कर पाओगे। अगर आप इतना भी जानते हो ना, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको खोजना होता, तो कुछ लोग क्या करते हैं जिनको पैसेज नहीं जानकारी है कैसे करना है, तो वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर कहाँ से खोजते पता है ना आपको, देखो मैं बताता हूँ कहाँ से खोजते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ऊपर से पढ़ते आते हैं और यहाँ पे जाके खोजते वहाँ पे। देखो जो रियल है फैक्ट हो, देखो अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर खोजना था तो वे क्या करते हैं, यहाँ पे आते फिर से ऊपर से पढ़ते पढ़ते पैसेज को आते और यहाँ पे देखते कि कहाँ है, या सेकंड नंबर क्वेश्चन का ही आंसर खोजना था तो फिर ऊपर से पढ़ते आते हैं। लेकिन आपको 1990 जब दिखा था तो डायरेक्ट हम उस पॉइंट पर कहीं नहीं जाएंगे जहाँ से आपका आसान हो, हम उस ऑप्शन पे ही क्यों नहीं जाएंगे कि आसान हो। हाँ मैं इतना भी विद्वान नहीं हूँ कि आपको मैं 10 दिन के अंदर पैसेज आपको पूरा सिखा दूँ। पैसेज उसी को सिखाया जाता है जिसका बेस मजबूत होता है, इंग्लिश की बात करें तो, और ये आपका मौजूद कभी से नहीं है, शुरू से नहीं है, तो आप कहाँ से आप कर पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट, यहाँ पे कौन सा जो है कथन गलत दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, IMF एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल एक्सीड ग्रोथ रेट ऑफ 8%। अब 8% के पास आप जाओगे तो इससे बाहर भी जाओगे तो आप यहाँ पे निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 है, इसके अकॉर्डिंग आप जाके निकाल लोगे, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 8 + 4 है, इससे अधिक की चर्चा हो रही है। आप एक चीज़ देखोगे जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्टिल कितने है, हाउ 8.4 की बात है, यानी कि 8 से अधिक है, 8% है अबव। यहाँ पे देखो 8% अबव है कि नहीं है, यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा 8% अबव हो जाएगा। लेकिन हम लोग को आंसर पे चलना है, तो देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए बेटर ग्रोथ रेट टू 3.2% एंड अगेंस्ट अ ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.5। अब देखो यहाँ पे जब आप पैसेज बना रहे थे तो आपको ये चीज़ दिखा होगा 3.2 और 7.5 दिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड हैव ए बेटर ग्रोथ 3.2, क्या कर रहा है 3.2 और यहाँ से 3.2 से कितना 7.5। लेकिन एक चीज़ देखो, जब आप यहाँ पे पैसेज पे आओगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब पैसेज पे आओगे
तो यहाँ पे देखो 7.5 है। यहाँ पे जब पैसेज पे आओगे तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए बेटर ग्रोथ रेट 7.5% अगेंस्ट टू द एवरेज 3.2, यानी कि इसका अपोजिट दिया हुआ है। यानी कि आपका यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है 7.5 से 3.2, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है, आप कथन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में चर्चा कर रहा है 3.2 से लेके 7.5 तक। तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 3.2 से नहीं है, 3.2 से 7.5 नहीं है, बल्कि अपोजिट है, 7.5 से 3.2। और यह बात हो रही है इंडियन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, जो भारत की जीडीपी रहती है ना, उसकी बात हो रही है। चलो, तो यहां से आप निकाल पाओगे और ऐसे ही आपको बनाना है। अरे कुछ तो कर पाओगे ना। अब मान लो कि इतना तो आप जान गए, मान लो जैसे 1990 था, उसी तरह से कोई पैसेज में आपको कुछ देते तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, कम से कम 2-3 तो सही कर लोगे ना, कम से कम कुछ तो सही कर लोगे। देखो, ज्यादा अगर जानकारी आपको नहीं है, अब देखो इसमें मैंने कितने हिंदी को बताया आपको। अच्छा, इसमें बताओ, ये पैसेज था, इसमें कितने क्वेश्चन को बताया गया? देखो, और यह क्वेश्चन जो था ना, अभी जो आप पैसेज देख रहे थे ना, यह क्वेश्चन आपका कम लेवल का नहीं था। यह क्वेश्चन जो 2017 की बात करें, और यह बैंक के क्लर्क का जो क्वेश्चन पूछा जाता उसका पैसेज था। यहाँ पे इतना आसान नहीं होता, बैंक का जो क्लर्क का एग्जाम होता है ना, तो आपको पता है कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता उसमें, उसमें का पैसेज है। अगर इसको आप सॉल्व किए तो यानी कि बैंक की जो तैयारी करते हैं, जो क्लर्क लेवल का है, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप। अब देखो, हाँ, अब हर रूल हर जगह फॉलो थोड़े ना करेगा, लेकिन एक आइडिया तो आपको हो जाएगा ना कि आप पैराग्राफ में कहाँ खोजिएगा क्वेश्चन को, किस तरफ खोजिएगा, कैसे खोजिएगा। बिल्कुल है। तो इसलिए भाई, जिनको नहीं आता है उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे भी उतना नहीं पता है कि मैं आपको ज़्यादा बता पाऊंगा। हाँ, आपके सारे पैसेज उसमें थोड़े ना मिलेंगे। अब जरूरत थोड़े ना है कि आपको हर पैसेज में आपको यही यही ट्रिक मिले। हाँ, कुछ तो मिलेगा, जब आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आपका टाइम तो बचेगा ना, आपका टाइम तो कुछ बचेगा ना भाई। जब इस क्वेश्चन को कीजिएगा, जब इसमें टाइम आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आपका टाइम तो बचेगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 1990 है, अब दूसरे से ऐसा कैसे कीजिएगा? 1990 2010 ही होगा, मान लो वहाँ पे एक 2010 मिल गया तो उसकी चर्चा कहीं वहाँ पे किया गया होगा पैसेज में। अब हम इधर उधर भटक रहे हैं, ऊपर से पैसेज को पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे 2010 तक जाते जाते हमको 2 मिनट लग गया। अरे तो हम जब देखे हैं 2010 ही है, तो एक बार हम 2010 पर काहे नहीं पहुंच जाएंगे, और वहां पे जाके उसके पहले वाला 1-2 लाइन पढ़ लेंगे, है ना? तो इसलिए, और देखो, उम्मीद करो आप सभी की पैसेज से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो बेहतर है आप लोग के लिए। पिछली बार भी पैसेज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जो एलएनयू एग्जाम दिया था उसमें पैसेज का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप तैयारी करके जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और जरूरी नहीं है कि पिछली बार नहीं आया तो अब की बार नहीं आएगा। हाँ, देखिए, क्वेश्चन एक्टिव और नरेशन से क्वेश्चन बनता है, अब जरूरी नहीं है कि वह तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ से देगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है आपके एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, वहाँ से आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखो भाई, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या देता है। आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स फ्रेजेज है, उसके बाद एंटोसाइनो है, तो बहुत सारे हैं। उसके बाद आपका बहुत सारे हैं, तो उसमें से मिला के कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब चलो एक बार ईमानदारी पूर्वक आप सभी बताओ, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको मैं कैसे पैसे बताऊं? आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना कि आप लोग कैसे पैसे चाहते हो। पैसेज का मतलब आप क्या चाहते हो, इंग्लिश में पैसेज में आप क्या चाहते हो? आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना कि आप लोग इसमें पैसेज कैसे चाहते हो, मैं कैसे पैसेज करवाऊं, एक चीज बताओ आप सभी। नहीं, जिनको नहीं आता है, आप खुद बताओ कि इसमें आपको पैसेज कैसे कराया जाए कि आपको बेनिफिट होगा।
देखो, यह आपका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना? यह आपका स्टेप है। जैसे आप क्या करते हो, मैथ बताते हो ना, मैथ बनाते हो ना, तो उसके लिए आप स्टेप रखते हो ना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। बस उसी के अकॉर्डिंग जाते हो तो आपका सॉल्व होता है। बस इसको फॉलो कीजिएगा तो देखिए 90% चांसेस है कि आपका यहाँ पे अच्छा होगा। अब मान लो कि इस रूल को अगर फॉलो कर लिया तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, और फॉलो तो करेगा ही। अगर मान लो कि कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसको बार बार जो खोज रहे हो, अगर इसको फॉलो करोगे तो आप उसको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, टाइम तो बचेगा ना। देखो, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पैसेज के क्वेश्चन कराने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि आप डिस्प्ले पर देख पाओगे कि सारे पैसेज के क्वेश्चन एक साथ आपको दिखते नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज का अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बनाइए क्वेश्चन। और ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता थोड़ी ना है। अब इससे अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश है भाई साहब, और इंग्लिश है कि बिना समझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी जो आप पैसेज किए हैं ना, जितना का आंसर किए हैं, आप क्लर्क तक का लेवल का एक क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको इंग्लिश का जानकारी नहीं, इसमें किसका मीनिंग क्या था पता नहीं है, टेलीपैथी का क्या था पता नहीं चला, आंसर हो गया ना, हो गया। क्लासेस आपकी हो गई, पैसेज ही आपका खत्म हो गया, एक ही पैसेज लिए थे तो ये पैसेज आपका हो गया। देखो, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो फर्स्ट में आपका सिंपल क्वेश्चन दिया रहता है, फॉलो कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपका सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, और इसको तरीका भी है, नहीं आता तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही करेंगे। देखिए, गुस्सा इस चीज पे आती है कि देखिए, जिस चीज के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, अब आपको पैसेज कराने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा हुआ है। जो चीज आप बचपन से नहीं सीख पाए, तो आपके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नरेशन, वॉइस, सबकी जानकारी होनी चाहिए, तब आप पैसेज को सही से कर पाओगे और उसकी मीनिंग निकाल पाओगे। अगर इतनी जानकारी नहीं है तो फिर आप कहाँ से कर पाओगे, जब आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें, कोई कुछ नहीं करेगा। आप कहीं जाओगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तुक्का लगा सकते हो आप, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, तो आप तुक्का लगा सकते हो। और देखो, तुक्का वहाँ भी लगेगा जब आप थोड़ा सा पढ़े रहोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यह हो सकता है, तो वहाँ पे आपका काम भी करेगा। जब बेसिक क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे। यही तरीका है, आप बना लो इसमें। और जरूरी नहीं है कि आपका हर रूल फॉलो ही करें, जिसको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करना, और जिसको नहीं है तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखो, हर व्यक्ति को तो हम संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो इतने लाइक है, 70 लाइक है, 7 जो है डिसलाइक है, तो 7 लोग को हम जो है कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी जो है हर किसी को खुश नहीं कर पाया है। और ये लोग उसमें क्या है, जिनका काम ही है आते आते शुरू हो जाते हैं, क्लास शुरू ही नहीं होती है तब तक डिसलाइक हो जाता है, ये चीज़ हम देखते हैं, बहुत अजीब लगता है ये चीज़। कोई बात नहीं, तो क्लासेस आज की आज यहीं पे ओवर होती है आपकी। अब आपकी सेट प्रैक्टिस चलेगी। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखो, मैं सोच रहा था कि दोपहर में स्टार्ट करूँगा, लेकिन दोपहर की बात है तो एक दो दिन तक मुझे दोपहर में समय नहीं है। दोपहर की बात मैं सोच रहा था, सेट प्रैक्टिस 1 बजे के बाद ही सोच रहा था मैं, लेकिन अभी एक दो दिन है ना कि मुझे थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम है, अभी दिन की प्रॉब्लम है, तो इसी चीज़ को लेकर थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हम दिन में करें या कब करें। दिन में करते हैं तो फिर मुझे एक दो दिन ज़रूरत है, तो इसलिए देख सकते हैं कि एक क्लास है तो आपकी वहाँ पे भी अपसेंट होगी, तो हम मॉर्निंग तक बताते हैं, कोशिश करते हैं आपको मॉर्निंग तक बता दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में आपने पढ़ा क्या, इंग्लिश में कुछ पढ़े हैं, इसका मीनिंग आपको क्या पता है। मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना जो आपके पैसेज में है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आप उम्मीद कीजिएगा कि आपके एग्जाम में पैसेज से क्वेश्चन नहीं आए।
और आएगा तो छोड़ेंगे थोड़े ना। अब ये तरीका बताए हैं तो तरीका को आप अपनाइएगा ज़रूर, फ़ायदा होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।